अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने आज़ाद कश्मीर बलदियाती इलेक्शन के शुरू में एक सिलसिला शुरू किया था लोकल इलेक्शन के हवाले से कि किस तरह आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होंगे, किस तरह उम्मीदवारान जो है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उस हवाले से हमने सबसे पहले जिन सियासी शख्सियत जो कदावर सियासी शख्सियत हैं उनसे हमने सिलसिला शुरू किया था। वो थे जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब, जो साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी रहे हैं, साबिक उम्मीदवार असम्बली भी रहे हैं और बड़ी जो है जानी पहचानी शख्सियत है। उनसे हमने बात की थी आज़ाद कश्मीर की सियासत के हवाले से, और जो इलेक्शन आए थे उस हवाले से उन्होंने हमारे साथ बड़ी तफसीली गुफ्तगू भी की थी। और बिलखसूस हमने उनसे बात की थी कि जो उस वक्त इलेक्शन आ रहे हैं और एक कमेटी बनी थी उनकी मर्ज़ी के बगैर, और वक्त ने साबित किया कि उनके कुछ जो बातें थी वो सही साबित हुई, जिसकी वजह से बिलखसूस हल्का नंबर 2 में जो है आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून जो है वो किसी भी बड़ी सीट पर कामयाबी हासिल ना कर सकी। उसकी वजह यह बनी कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात थे। जनाब, मैं सबसे पहले आपका तारफ़ कराऊंगा। जनाब नज़ीर इनकलाबी साहब मेरे साथ मौजूद है। नज़ीर इनकलाबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया। आज़ाद कश्मीर में बलदियाती इलेक्शन जो है वो तकरीबन इख्तिताम को पहुँच चुके हैं। अब उम्मीदवारान जो है जो चेयरमैन और मेयर्स हैं उनके सिर्फ हल्फ लेना बाकी रह गए हैं। इसके बाद जो है वो इक़्तिदार निचली सतह पर मुंतकिल हो जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जब ये सारा सिलसिला जो है ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, कुछ आज़ाद कश्मीर में चेंजेस आएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया कराई साहब, आपकी बहुत नवाजिश। आपने हमेशा मोहब्बत भरी मोहब्बतों का मुजाहरा किया है। थैंक यू जनाब। और एक बार फिर आप मौका दिया कि नाज़रीन से भी बात हो और आपसे भी बात हो सके। क्यों आपने ये सवाल किया कि बलदियाती इलेक्शन के बाद चेंजेस की, तो ये इसका रवैया सारा जो है ये हुकूमत गवर्नमेंट पर मुनहसर होता है। लेकिन इसके बावजूद चूंकि जो भी सूरत हाल होगी, लोगों के मुंतखब जो नुमाइंदे निचली सतह उनके पास जो है वो इख्तियारात आ रहे हैं, जी बिल्कुल, वो लोगों की जो नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो लोगों में इसमें ये आसानी ये होगी कि वो अपने नुमाइंदगी उनकी रसाई आसान होगी, वो अपने मामलात अपने मसाइल उन तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। और फिर चूंकि ये हर वार्ड में जो है ये हमारा नुमाइंदा होता है, तो फिर वार्ड की लेवल पर जो लोगों के मसाइल हैं वो हल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे खासी बेहतरी होगी। ये बड़ी देर के बाद इलेक्शन हुए, अगर ये पहले होते रहते हैं तो ये बिल्कुल माहौल और तरह का होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इससे तब्दीली के इम्कानात मौजूद है। ज़ाहिर है 31 साल के बाद आज़ाद कश्मीर में जो लोकल सतह पर इलेक्शन हुए हैं, ये अगर रहते तो बिल्कुल आपकी बात सही है कि आज ये एक जो सिलसिला जो चलता रहता तो फिर कंटिन्यू एक चीज़ जो होती है वो डेवलपमेंट भी होती रहती है, हर काम होते रहते हैं। चलो, आपकी बात के देर आए दुरुस्त आए। थोड़ी सी बात ये करें कि चूँकि PTI हल्का के अंदर इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, मेंबर असम्बली पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले थे, मुस्लिम लीग नून जो है उससे पहले हुकूमत में रही और मुस्लिम लीग नून ने हल्का में बड़े तरक्याती काम भी करवाए थे। क्या वजह बनी कि आप दोनों जमातों की मेजॉरिटी ना बन सकी और PTI जो है वो हल्का के अंदर 4-5 जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर भी बनवाने में कामयाब हो गई? और इसकी क्या वजह थी कि क्या जो सब डिवीज़न का ऐलान था जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर आए उन्होंने किया, और जो मेगा प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट उस वक्त उन्होंने आकर किया, क्या उसका असर पड़ा या कोई और वजह थी? कुरैशी साहब, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपसे ये गुजारिश की थी, बल्कि मैंने ये आपसे कहा था जी कि जिस तरह हमारे हल्के की, मैं सारे आज़ाद कश्मीर की बात नहीं करता, मैं अपने हल्के की बात करता हूँ जी बिल्कुल, हल्के की, कि जिस तरह ये कमेटी बनाकर टिकटों के फैसले जो है वो उन करने की कोशिश की। मैंने उस वक्त भी कहा था, चूंकि हल्के का नुमाइंदा मैं था जी, मैंने यहाँ का इलेक्शन लड़ा हुआ था, मुझसे किसी ने मशावरत तक ना की, बात भी नहीं की जी कि हम ये कमेटी बना रहे हैं और ये कमेटी जो है ये हल्के में टिकटों के फैसले करेगी। तो मुझे उस कमेटी पर शदीद तफजात भी थे जी, और वो तफजात मेरे 100% दुरुस्त साबित हुए। मिसाल के तौर पर मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा ये साथ वाला हल्का जो बैंसी का है, कोठा बैंसी का, यूनियन कौंसिल कोठा बैंसी, बिल्कुल, इसमें ये मुस्लिम लीग की हमेशा ही सीट रही है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो, मुस्लिम लीग की सूरत में हो, जो भी सूरत हो, ये हमेशा ना कभी पीपल्स पार्टी वहां से जीती है और ना ही कभी मुस्लिम लीग वहां से जीती है।
लेकिन PTI बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने टिकट तकसीम कर रहे थे, जी जिनके पास टिकट पड़े हुए थे कि जाओ आप रात को टिकट तकसीम करें, खुद उन्होंने एक टिकट भी नहीं दिया, हम्म ना किसी कौंसल को दिया, ना जो वो टिकट तकसीम करने वाले थे वो अपने जिला कौंसिल के मेंबर को टिकट दिया। और जिनके खिलाफ वो सपोर्ट कर रहे थे, जी जिनकी वो बात कर रहे थे, उन्होंने तो कभी उनका मुस्लिम लीग या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ कभी जिंदगी बात तलक नहीं रहा। और जिनकी वो मुखालफत कर रहे थे वो हमेशा पहले दिन से मुस्लिम लीग ही थे। मैंने जब तक कोई सियासत में मैंने हिस्सा लेना शुरू किया, वो हमेशा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ रहे, वो जी कप्तान साहब के साथ रहे, 2001 में वो मेरे साथ आए और उसके बाद 2021 तक वो मेरे साथ रहे। ठीक लेकिन वहां के आके उनके उनकी खिलाफत जो है, पूरी मुस्लिम लीग जो हमारी बनी हुई थी उस यूनियन कौंसिल में, जी उन्होंने उनकी मुखालफत शुरू कर दी। सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि बतारिया में हमारे मुस्लिम लीग के दोस्तों ने मुखालफत शुरू कर दी, यहाँ पर भी इन्होंने कर दी, बल्कि पीटीआई का जनरल सेक्रेटरी है वो भी उनके साथ शामिल हो गया और पीपल्स पार्टी भी उनके साथ शामिल होगी। तो फिर जो मुस्लिम लीगी असली मुस्लिम लीगी थे तो उन्होंने अपना रास्ता तलाश करना था। हम्म फिर वो उन्होंने जो है पीटीआई का टिकट ले लिया, जिस वजह से वो सीट हमारे वो सीट जीत गए। आज भी उनके दिल जो है मुस्लिम लीग के साथ है, वो जहनी तौर पर आज भी पीटीआई के नहीं है, लेकिन क्योंकि गलत टिकट तकसीम की वजह से, गलत फैसले की वजह से वो सीटें जो है हम लूज किया। अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं थी, वो अल्लाह के फजल करम से आज भी जो है मुस्लिम लीग का गढ़ है, ऐसी सूरत नहीं है। दूसरी गुजारिश मैं आप करता हूँ कि हम तो आपने कहा जी कि कोई बड़ी जो है हम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। मैं कुरैशी साहब गुजारिश करता हूँ कि ये जो मिसर कमेटी जिसमें हम हमारा चेयरमैन बना, ये आजाद कश्मीर की सबसे बड़ी मिसर कमेटी है। अच्छा ठीक, इसमें 14 जो है ना मेंबर है, किसी आजाद कश्मीर की मिसर कमेटी में 14 मेंबर नहीं है। फिर हर तरह से हमारे खिलाफ मुखालफत थी, मुस्लिम लीग के अंदर से भी लोग मुखालफत कर रहे थे, पीटीआई वाले भी मुखालफत कर रहे थे। पीटीआई को तो मैं कायदे आजम पार्टी कहता हूँ, वो पैसों की पार्टी है। उनका तो जो मैंने देखा है, मैं हैरान हुआ हूँ कि टिकटोक के भी उन्होंने पैसे लेते हैं, हर तरह के उन्होंने, वो मैं उसमें बाद में बात करूंगा। ठीक, तो सब लोगों की मुखालफत के बावजूद मैं अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करता हूँ और इस्लामगढ़ के लोगों का भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और अल्लाह के फजल करम से वो इलेक्शन, बल्दियाती वाला इलेक्शन हम जीते और हमारा चेयरमैन भी कामयाब हुआ। ये और बात कल जिनका आपने वो हल्फ हो रहा है, ये बात तो आप, ये एक बड़ी कामयाबी थी मुस्लिम लीग ये की। बात हल्के आप में सबसे बड़ा जो हल्का एरिया है कुरैशी साहब, वो जी इस्लामगढ़ है। बिल्कुल इस्लामगढ़ में 12-13 हजार वोट कास्ट होता है, यहाँ बिल्कुल पर 19-20 हजार वोट जो है वो रजिस्टर्ड वोट है। तो जिस तरफ भी इस्लामगढ़ जाता है वो हल्के की सारी जो सियासत है उस तरफ टर्न हो जाती है। तो ये बड़ी कामयाबी दी है, कोई मामूली कामयाबी नहीं है। नहीं, ये बात आपने डे वन से कही थी कि जो बिल्कुल बिलखसूस म्यूनसिपलिटी है वहाँ से मैं वाज़ेह अक्सरियत से जीतूंगा, और वो वाकई आप ने वहाँ पर अपना चेयरमैन बना दिया। क्या वजह हुई कि आपके पास मेजॉरिटी होने के बावजूद जो वाइस चेयरमैन थे वो आप नहीं बना सके, और क्या मुखालफत कहाँ से, जमात के अंदर से हो रही थी या बाहर से? ये बड़ा दिलचस्प सवाल आपने किया। मैं गुजारिश करता हूँ कि जो वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए ना जी, वो सिर्फ मेरी सपोर्ट की वजह से वो मेंबर इलेक्ट हुए थे, ठीक और फिर आखिर दम तक वो हमारे साथ थे। ठीक मैंने उन्हें कहा जी कि अगर आप कोई ओहदा लेना चाहते हैं बताएं। उन्होंने कहा नहीं जी मैं आपके साथ हूँ, मैं कोई ओहदा नहीं लेंगे। ठीक जिस दिन वोट कास्ट करने के लिए गए वो मेरे साथ बैठे हुए थे, और जब जिस जगह हमारा कैंप था उस कैंप से उठकर उन्होंने वोट कास्ट किया और वापस आकर मैं बताया जी कि मैं वोट कास्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड। लेकिन दिन के 11-11:30 बजे मुझे पता चला जी कि वो तो दूसरे कैंप के वाइस प्रेसिडेंट है, उनके वो वाइस चेयरमैन है। अच्छा, तो मैंने उन्हें टेलीफोन किया, मैंने कहा जी कि आप कहते हैं, वो तो कहते हैं जी कि हमारे ये वाइस चेयरमैन है हमारे पैनल के। उन्होंने कहा नहीं जी वो लोग झूठ बोलते हैं, असल में मेरे साथ गए थे, हमारे साथ आखिर तक रहे। अबे तो उन्होंने पता ही नहीं चलने दिया जी कि अगर अगर बर वक्त पता चल जाता तो ये सूरत हाल होती है, इंशाल्लाह ताला वाइस चेयरमैन भी हमारा बनता। फिर बदकिस्मती और हुई कि हमारे 2 वोट जो हमें मिलने चाहिए थे ये वो हमारी वजह से पीपल्स पार्टी के दोस्त जो इलेक्शन जीते थे उन्होंने वो वोट दो जो हमें नहीं दिए, उन्होंने वो उस आजाद उस उम्मीदवार को दे दिए। लेकिन वो उम्मीदवार आज भी कहता जी कि मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आज भी मुस्लिम लीगी हूँ। बहरहाल क्योंकि ये एक ऐसा वाकया हुआ जो मेरी सियासत में जो है मेरे फर्स्ट टाइम देखा जी कि इस इशारी से और इस कमाल महारत से जो है ना ये किया गया। अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं थी, अल्लाह के फजल करम से हमारे पास बंदे मौजूद थे, हम जीत जाते इलेक्शन को। नज़ीर साहब, हल्का के अंदर इतना ज़्यादा मुस्लिम लीग को नुकसान होने के बावजूद क्या जमात के किसी सीनियर आदमी ने या प्रेसिडेंट ने आपसे रब्ता किया कि आए एक बार फिर हल्का के अंदर जमात को इकट्ठा करें, आपकी राय लें? क्योंकि आप इस वक्त, क्योंकि बाकी जितने भी मेंबर थे उनमें से आपने मेजॉरिटी में जो है वो सीटें लेकर साबित किया है कि हल्के की नुमाइंदगी का मैं हक रखता हूँ और अवाम मेरे साथ है।
तो क्या नहीं साहब, थोड़ा सा मैं तफसीली जवाब दूंगा आपको। जी ठीक है, ठीक। गुजारिश ये है कि हमारी बदकिस्मती है आजाद कश्मीर में जो जेन्युइन पॉलिटिकल कारकुन होते हैं जी कि जिस तरह जमातों के अंदर उनकी इज्जत होनी चाहिए, वो इज्जत जो है वो उनको नहीं मिलती है। ठीक। उसकी वजह बड़ी यह है जी कि हमारे यहाँ फर्ज कर लिया जाता है जी कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट हुई वही आजाद कश्मीर में बनेगी। तो जो ठीक। हमारी लीडरशिप है वो ग्राम पर उस तरह काम ही नहीं करती, उन्हें दिलचस्पी नहीं होती। वो समझते हैं जी कि पाकिस्तान में जब मुस्लिम लीग की होगी तो हमारी यहाँ मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बन जाएगी, अब वहाँ पीपल्स पार्टी की होगी तो हमारी पीपल्स पार्टी की बन जाएगी, और ऐसा ही होता रहा। पीटीआई का नाम निशान नहीं था इलेक्शन से पहले, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट बन गई। तो मैं ये भी गुजारिश करूंगा कि ये बिल्कुल जो है ना गलत है। ये इलेक्शन आजाद कश्मीर के पाकिस्तान के साथ होने चाहिए, ताकि जो जेन्युइन लोग हैं पता चले उनकी एक्चुअली पोजीशन क्या है। ये तो एक होता है जी कि गवर्नमेंट बन रही है जी मुस्लिम लीग की, चलो मुस्लिम लीग को वोट देते हैं। गवर्नमेंट बन रही है पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। तो जो कारकुन होते हैं उनकी जो जिस तरह की इज्जत होनी चाहिए उसका ख्याल ही किया जाता है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये वाकया जो हुआ चढ़ोई वाला, जी कोटली वाला डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैनी का, बिल्कुल। तो जरा ईमानदारी से बताएं कि जिन लोगों ने कल वहां पर पीपल्स पार्टी को फेस करना है, आज वो उनके बेटों को चेयरमैन बनाते, तो कैसे फिर वो वहां पर उस हल्के में जाकर उनको फेस करते? मुश्किल ये कम से कम इसमें कारकुनों की राय शामिल होनी चाहिए। मुझे आज तक किसी ने कोई राब्ता नहीं किया जी कि इलेक्शन हो गया, आप इलेक्शन जीत गए हैं, क्या सूरत है, क्या जमात की मजबूती के लोग, आज तक मुझसे किसी राब्ता नहीं किया। लेकिन बहरहाल हम मुस्लिम लीगी है, हम किसी के जो है ना तरहादार भी नहीं है, हम किसी के बरूने मिन्नत भी नहीं है। हम मियां नवाज शरीफ के सिपाही हैं। जिस दिन से मुस्लिम लीग बनी है, मुस्लिम लीग के बानी जो फाउंडर मेंबर है, हम उनमें शामिल है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपनी इज्जत की खुद भी हिफाजत करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम अपनी सियासत जो है वो अपने बलबूते पर करते हैं, अपने लोगों के तावन से करते हैं, अपने दोस्तों के तावन से करते हैं, तो हमें उस तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो जिस तरह के होता है कि मसलन फर्ज किया, क्या बात है कि मुस्लिम लीग क्यों यहाँ इलेक्शन आ रही, मसलन वैसे हमारा गढ़ था, हार गए, अगले एरिया में हमारी बुरी पोजीशन हुई। हमारे जो साबिक उम्मीदवार असेंबली थे, जो किस कमेटी के मेंबर भी थे, उनका भाई भी इलेक्शन हार गया, उनके दोनों भाई इलेक्शन हार गए, बीडी का इलेक्शन हार गया, जिले का इलेक्शन हार गया। वहां पर हमारी कोई मतलब सूरत ही नहीं बनी पर एरिया में। क्या वजह हुई? वजह असल में ये हुई क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था जमात में वो नहीं था। बिल्कुल, असल जमात की जो फैसले किए गए थे वो दुरुस्त नहीं थे, वो मुशावरत से नहीं किया गया। अगर मुशावरत से फैसले किए जाते तो आज मुस्लिम लीग जो है ना वो बड़ी ताकत होती है इस इलेक्शन में। बहरहाल चूंकि जो जमात के जिम्मेदार हैं ये उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। हम तो अपने तौर पर जहाँ तक हमारा काम है, हम अपनी दोस्तों की खिदमत भी कर रहे हैं, उनके साथ हमारा एक राब्ता भी है, और मुस्लिम लीग की मजबूती के लिए हम काम भी कर रहे हैं दिन रात। ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल क्योंकि ये मिस हुआ है, मैं समझता हूँ कि हमारे इस हल्के में इस मौजूदा इलेक्शन में जो बलदियाती इलेक्शन हुए हैं जी, तो अगर एक बार फिर जमात ने चाहा कि आपको इकट्ठे करके फिर वो किसी और को, जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी थी उनमें से किसी को जमात के लिए आगे कर दें, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कि हम बानी हैं। कुरैशी साहब, गुजारिश ये है कि अकायद होते हैं, हकीकतें होती हैं। ठीक। अगर हकीकतों से रूगर्दानी की जाए ठीक, तो फिर जो है ना वो बात नहीं बनती है। ईमानदारी से फैसले अगर होंगे कि हल्के में ताकत क्या है, पॉलिटिकल ताकत, वजन की वेट किसका है, किसकी ज्यादा पॉलिटिकल है, तो अकायद की बुनियाद पर फैसले हुए तो हमें कोई इतराज नहीं, और फैसला करने को तैयार है। पिछले इलेक्शन में भी मैंने कहा था कि सारे दोस्त इकट्ठे थे, पूरे हल्के की मुस्लिम लीग में फंक्शन हुआ था जिसमें सब ने कहा था जी कि जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ होंगे। तो जब मुझे टिकट मिला तो सब जो है वो आगे थे, कोई कुछ बहाने बना रहा था, कोई कुछ बहाने बना रहा था, जिसकी वजह से वो नुकसान हुआ था। वो तो हम मेरे अल्लाह के फजल करम से मैंने इतना काम किया था कि सिर्फ मिसल कमेटी से हम 8,000 वोट ले रहे थे। लेकिन चूंकि तकसीम होने की वजह से लोगों ने समझा जी ये इकट्ठे होते नहीं है, इलेक्शन हार जाते हैं, तो लोग मुरझाना अपनी अपनी मर्जी पर चले गए। अदरवाइज ऐसी सूरत हाल नहीं थी। आज भी अगर जमात को सही ईमानदारी से चलाया जाए तो हमारे हल्के में मुस्लिम लीग एक बड़ी कुव्वत है, एक बड़ी ताकत है। मुकाबला इसका मैं समझता हूँ पीटीआई को मैं जो इसमें मैं जेर बहस लाना नहीं चाहता, वो अगले इलाके में आपको नजर नहीं आएगी। मुकाबला हमारा और पीपल्स पार्टी का होगा इस हल्का और के अंदर। मुझे जहां तक मैं समझता हूँ। और फिर ये जफर अनवर साहब जिस तरह की अब ये सियासत कर रहे हैं, इनके भाई तो ठेके पर लगे हुए हैं कि सरकारी जमीनों पर बेशुमार कब्जे कराए जा रहे हैं। वो महकमा माल वाले सब मिलकर खुद भी उनसे भी पैसे ले रहे हैं, टिकटों के पैसे ले रहे हैं। वो तो समझते हैं कि हमारा आखिरी टाइम है, पैसे इकट्ठे कर लो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। इसके अलावा मुझे तो कोई नजर नहीं आती उनकी सियासत। जो मुझे नजर आती है कि हकीकतें दो ही है, एक मुस्लिम लीग है और एक पीपल्स पार्टी है। इनके दरमियान ही आज इलेक्शन में मुकाबला होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। लेकिन वजह क्या है कि हर बार, बिल्कुल आपने सही कहा कि हल्का में मुस्लिम लीग नून का बड़ा वोट बैंक भी है,
लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त जो है क्या ये ऊपर से जिस तरह पहले ये कहा जाता था जी कि सलार जमहूरियत मरहूम जो है वो चौधरी मजीद साहब के से रबते में रहते हैं और उनकी वजह से होता है, फिर राजा फारूक हैदर साहब आए तो चौधरी मजीद साहब का उनके साथ ज़ाती तल्लुक़ है जी, इस वजह से ये हल्का हमेशा जब इलेक्शन करीब आते हैं उस वक्त ये यहाँ पर डिवीज़न हो जाती है, कारकुन तकसीम हो जाते हैं। इसका कोई हल किस तरह निकलेगा? क्रैश साहब आपने बात किया तो मैं आपको दिल की बात बताता हूँ जी। आज़ाद कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो ये बड़े बड़े लोग हैं जिनकी ये सब जैसे कि हमारी ये मतलब खानदानी सीटें हैं, ये सब का एक पॉलिटिकल क्लब बना हुआ है। ठीक। उस क्लब जो उसके जो बाहर से अगर कोई अपनी मेहनत से आता है तो इलेक्शन जीतने के लिए, तो जमाते भी उसका साथ नहीं देती। सही बात है। वो आपकी मिसाल 16 का इलेक्शन आपके सामने हमारी मिसाल है। मैं इलेक्शन जीत गया था, मुझे जीता हुआ इलेक्शन हरा दिया गया था। चढ़ोई का भी यही रिजल्ट हुआ था। और फिर हमेशा अगर आप गौर करें, मीरपुर का जो रिजल्ट है वो चौधरी सही साहब, मैं समझता हूँ कि चूंकि वो एक लग गया तो का वरना वो भी उसी क्लब का शिकार हो जाते रहे। हालांकि मुस्लिम लीग बड़ी कुव्वत है मीरपुर में भी। ये क्लब है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि आप जमातों को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की बातें ये रही, मसलन क्या वजह कि किसी ने तो जो दी कि मुस्लिम लीग इस्लामाबाद में इकट्ठी हो, हल्का नंबर 2 में इकट्ठी हो, चढ़ोई में इकट्ठी हो, कोटली में इकट्ठी हो, मतलब बहुत से जगहों में मुस्लिम लीग आपस के इख्तिलाफ की वजह से इलेक्शन आ रही है। क्यों किसी ने तवज्जो नहीं दी है? ये इसलिए कि ये इन क्लबों से निकला होगा। अगर मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया, और यही मैंने इसलिए बात किया कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन है, इस आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। ये ना हो कि पाकिस्तान के इलेक्शन पहले होते हुए जो गवर्नमेंट वहां पर आती है, लोगों का एक ट्रेंड बन जाता है जी कि वो मुस्लिम लीग अब उसकी गवर्नमेंट बनेगी जिसकी पाकिस्तान में है। यही वजह खराबी की बनती है। अगर ये ना हो तो मैं समझता हूँ कि ये जो खराबियां ये खुद भी दुरुस्त हो जाए। चलो ये खराबियां तो मान लिया कि वाकई एक क्लब है, लेकिन 2016 में आप चूंकि इलेक्शन जीते हुए थे, आपके पास मेजॉरिटी थी, आपका केस जो है वो कोर्ट में चल रहा था, आपने केस वापस क्यों ले लिया था? बिल्कुल मैंने वापस किया था। बिल्कुल ये एक गलत अफवाह लाई गई है, बल्कि एक गलत बात जो है ना वो मशहूर की गई है। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं। तो फिर वो एंड तक गुजारिश ये है कि हमारा केस सीधा साधा था कि रिकाउंटिंग कराई जाए। अच्छा ठीक। 3 साल लगाए हमारे जो उस मेंबर थे जिनके पास हमारा केस था जी, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर थे। 3 साल के बाद उन्होंने फैसला हमारे खिलाफ कर दिया। बहस सारी हमारे हक में हुई। हमने सबूत प्रोवाइड किए जी कि फला जगह पर हमारे प्रिजाइडिंग अफसर ने बेहतिया दी कि वहां पर मौके पर इतने वोट निकले और रिजल्ट ये अनाउंस किया गया। तो हम समझते थे कि ये दोबारा रिकाउंटिंग होगी। उन्होंने फैसला हमारे खिलाफ कर दिया। इसके बाद फिर मैंने इसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट की अपील जो वो चल रही थी और अगला इलेक्शन आ गया। जब अगला इलेक्शन शुरू हो गया तो फिर मैंने वहां पर फिर मैं गहरी तारीख पर मैं गहरी हूँ कि अब क्या मकसद है जाने का। अभी तो रिकाउंटिंग की बात है, केस तो बुनियादी चल रही था। ये 5 साल तो इसमें इसलिए गुजारे गए हैं। और इसमें भी जो मैं कहता हूँ जो वो क्लब है उस क्लब की वजह से ये सारा हुआ था। वरना क्या बात थी, 6 महीने का हमारा केस नहीं बनता था। 6 महीने के अंदर फैसला होगी या नहीं होगी। बिल्कुल मैंने केस वापस ले लिया था। मैं आखिर तक लड़ा। जब इलेक्शन दोबारा शुरू हुए तो फिर मैंने दिलचस्पी खत्म की। ये हमारा अदालती निज़ाम है कि जो 1 महीना 2 महीने का केस था वो इलेक्शन दोबारा होने को आ रहे हैं और वो केस जो है अभी चल रहा है। ये हमारे अदालती निज़ाम है। अल्लाह रहम करे हमारे अदालती निज़ाम पर। तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं अगर ये रहे तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब असम्बली के अगर इलेक्शन होते हैं तो वहाँ पर मुस्लिम लीग क्या पोजीशन होगी और इलेक्शन जीत पाएगी? मैं समझता हूँ कि अब जो वक्त है इलेक्शन ठीक है होने चाहिए, बर वक्त होने चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्या जिस मौजूदा पोजीशन में पाकिस्तान है ये पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है कि पाकिस्तान में सियासत को इस नहज पर ले जा गया है कि वहां पर मतलब है इतनी कुदरतें बढ़ गई हैं। मतलब है इस कदर जो है ना लोगों में तकसीम हो गई है कि मतलब है लोग एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। पीपल्स पार्टी पीटीआई से पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के लोगों का इख्तिलाफ था, लेकिन वो पोलिटिकल लोग इख्तिलाफ करते थे। यहाँ तो जाती दुश्मनी बन गई है। जब अगर आज इलेक्शन होता है ये हार जाते हैं इलेक्शन, पीटीआई वाले तो कहेंगे कि धांधली हुई है। तो गुजारिश ये है कि पहले सब मैं समझता हूँ कि अब वक्त की जरूरत है कि पाकिस्तान जिस बाकी सूरत हाल से 2-4 है, पाकिस्तान बिल्कुल डिफॉल्ट हो चुका है। सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। और हमारी हालत ये है जी कि हम इससे कोई सबक नहीं सीख रहे। जरा ईमानदारी से क्रैश बताएं कि जो हमारा शाना तर्ज हुकूमत है, खाए वो पीटीआई है, खाए वो मुस्लिम लीग है, खाए वो पीपल्स पार्टी रही है, जो भी रही है, क्या हमारे ब्यूरोक्रेट जो है वो 5-5 करोड़ की 2-2 गाड़ियां उनके पास
सरकारी मुलाजिम उनके घरों में काम करते हैं, इनके बच्चे जो है स्कूलों में वो गाड़ी छोड़ने के लिए जाती है, सैर तफरी के लिए ये जाते हैं उन गाड़ियों पर, बैरूनी दौरे करते हैं पाकिस्तान के। मतलब है क्या मजाक बना हुआ है। 12-12 लाख 14-14 लाख रुपया जज हमारे तनख्वाह लेते हैं, 10-10 12-12 लाख वो पेंशन लेते हैं। फैसले जो है आपके सामने है, पाकिस्तान में आज अदलिया जो है वो दुनिया की सबसे आखिरी नंबर पर मौजूद है। यह मतलब है, और सामने नजर आता जी कि वो गलत फैसले हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कमाल डटाई से डट जाते हैं और वो उनको जरा भी इस पर शर्मिंदगी नहीं होती है। जब ये सूरत हाल हो, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी रिफॉर्म की जरूरत है, एक बड़ी रिस्ट्रक्चर की जरूरत है। ये ब्यूरोक्रेट्स का निजाम, ये जो निजाम हुकूमत, ये सबको तब्दील होना चाहिए अगर इस मुल्क को बचाना है। लेकिन वो आज मैं रिफॉर्म समझता हूँ कौन कि मुझे करेगा? कोई भी मुखलस नहीं नजर आ रहा जो इस मुल्क को बचाने के लिए बैठा हो। जब तक ये सारे सिस्टम को तब्दील ना किया जाए, निजाम को तब्दील ना किया जाए, कि मुस्लिम लीग गई, पीटीआई आएगी, पीटीआई चलेगी, पीपल्स पार्टी आएगी, लोगों का क्या होगा? लोगों की किस्मत, लोग तो इसी तरह भूखे मरते रहेंगे, लोग इसी तरह टैक्स अदा करते रहे, ये हमारा जो शाना सिस्टम है जो याशी करता रहेगा। इसकी जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जरूरत है कि इलेक्शन से पहले इस पर एक बुरी तरह जो है ना वो एक हल चलना चाहिए, और बुरी तरह इस पर जो है ना वो एक कलाड़ा चलना चाहिए। ये निजाम सिस्टम को तब्दील किया जाए फेयर एंड सिक्योर, जिस तरह यूरोप में आप बैठे हुए हैं। ठीक, क्या वजह पाकिस्तान में वो निजाम नहीं आ सकता? बिल्कुल। चलो उनकी मतलब वो उस तरह शफाफियत ना हो, लेकिन कम से कम 40-50% तो नकल कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो 40% गुजारिश तो ये है हो कि जाए फिर भी इलेक्शन में बड़ी समझता बात हूँ है। इस मुल्क के मसाइल का आप कोई हल नहीं है। इस मुल्क के मसाइल का आप ये एक ही हल है कि इस मुल्क में जो है ना वो एक बेहतरी के लिए एक बड़े पैमाने पर काम किया जाए, रिफॉर्म होना चाहिए बड़े बड़े बिल्कुल। पैमाने पर। तो वो रिफॉर्म कौन करेगा? आप क्या समझते हैं कि अदलिया भी आपके सामने है, फौज को जिस तरह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो कौन आदमी होंगे, कौन लोग होंगे जो रिफॉर्म कर सकेंगे? मैं समझता हूँ जी कि ये वक्त की जरूरत है, ये पाकिस्तान के हालात की जरूरत है, और पाकिस्तान की बका भी इसमें है। इसमें अदलिया भी बैठे, इसमें फौजी बैरोक्रेट भी बैठे, इसमें सिविल बैरोक्रेसी भी बैठे, इसमें सियासतदान भी बैठे, ठीक और मिलकर जो है ना ये एक ऐसा लाइमल इख्तियार करे कि ये सारा सिस्टम इसको तब्दील किया जाए, वो ठीक। सिस्टम लाया जाए। वो जो आज यहाँ किसी बैरोक्रेट के पास जाए, आप पाकिस्तान में किसी पटवारी को नहीं मिल सकते। सही बात है। बैरोक्रेट से दूर की बात है, वो सही आपके बात काम मतलब जो एक हफ्ते का काम होता है वो आपके 10-10 साल ही वो काम होते हैं। है। रिश्वत जब तक इस देकर भी नहीं निजाम को होगा। तब्दील नहीं बिल्कुल किया जाए, किस तरह ये मुल्क जो है वो बेहतर होगा? मैं तो समझने से कासिर हूँ, बल्कि एक आम पोलिटिकल कारकुन वो भी ये समझता है कि ऐसी सूरत हाल में ये मुल्क का मुझे अब माशी निज़ाम या मुल्क की पोलिटिकल जो सिस्टम है ये मजबूत होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना माशी निज़ाम दुरुस्त होता नजर आ रहा मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा इस हालात में। जी। इनकलाबी साहब, एक आपने भी देखा और मैं भी देख रहा हूँ कि जो आज से अगर 5 साल पीछे जाएं, अगर अखबारात निकालें तो बड़ी बड़ी सुर्खियाँ हुआ करती थी हमारे लीडरान की कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी जो है वो हमारी तरजीहात हैं, मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के बगैर हम ये हैं वो हैं, जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम ये कर देंगे। क्या वजह हुई है कि अचानक ये सारा चैप्टर क्लोज कर दिया गया? अभी कोई ना तो कश्मीरी सियासतदान ना पाकिस्तान की हुकूमतें कश्मीर का नाम लेना गवारा नहीं करती। क्या हुआ है ये सारा? कुरैशी साहब, ये पिछले जिस दिन से पाकिस्तान बना, जो हमने इस पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, ये आज उसका नतीजा है। ठीक। आज पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि आज तो माशी जंग है दुनिया में, जी। आज तो माशियत की जंग है। पाकिस्तान की सूरत हाल के सामने है, पाकिस्तान तो डिफॉल्ट के किनारे खड़ा है। जी। तो ऐसी सूरत में मतलब है ये जो बिल्कुल इंडिया ने सही वहां बात पर है। सही बात है। जो इसरात की थी, वो आज वो लोग कहते हैं जी कि वो पाकिस्तान से उन्होंने बात करके की थी, और इन्होंने कहा था जी ठीक है आप करें, हम वाजबी सा एहतियात करेंगे, उस तरह से हम कोई इसकी नहीं करेंगे। ये इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी। तो सही। जब ये ऐसी सूरत हाल हो तो कुरैशी साहब, ये कश्मीरी बेचारे हैं जो मतलब जितनी इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जिस तरह इन्होंने दिलेरी का मुजाहरा किया, ये दुनिया की तारीख में कहीं आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जिस तरह के इनके साथ बेवफाई की गई है, जिस तरह से इनकी कुर्बानियों को जो है मैं समझता हूँ कि नजरअंदाज किया गया है, इनके साथ मजाक किया गया है, ये पाकिस्तान की तारीख का कि सागो आने वाला मोरग इस पर लिखेगा। तो गुजारिश ये है कि आप दूसरे की मदद उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब आप खुद मजबूत हो। हमारे यहाँ तो सूरत हाल ये है कि आप हमारे पास तो एक 2 आने भी नहीं है किसी को खाने के लिए भी, तो ऐसी सूरत में कौन कश्मीर की मदद करेगा? आप ये जो हो रही है मर्दमशुमारी, इसमें कश्मीर का खाना ही उन्होंने निकाल दिया। सही। ये कौन सी क्या बात करते हैं सही साहब बात आप? है जी। तो गुजारिश ये ये है कि जब तक कश्मीर के जो लीडरशिप है ये भी इस बात पे न हो जी कि हमने अगर कश्मीर की बात की तो हमें इक़्तिदार पे नहीं आने दिया जाएगा, ये अपने कश्मीरियत का होने का सबूत नहीं देंगे। और जब तक पाकिस्तान की माशी हालत ठीक नहीं होगी, ये आप मेरे और आपके लिए ज़हरी याशी का मसला बनेगा। इसमें कोई संजीदगी से बात नहीं करेगा और ना कोई करने के लिए तैयार। अगर उन्होंने मर्दमशुमारी में भी कश्मीर का जिक्र ख़त्म कर दिया तो फिर राजा फारूक आदर के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे
वो दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि ये नाम ख़त्म कर रहे हैं और ये मैं आखिरी वज़ीर आज़म हूँगा, तो फिर अगर ये हमारा वज़ीर आज़म है भी तो किस काम के? अगर उन्होंने ये खाना ही ख़त्म कर दिया, कश्मीरियत है ही नहीं उसमें, तो फिर राजा फारूक क़ादर ठीक कहते थे। क्रैशी साहब की गुजारिश यह है कि हमारे पाकिस्तानी भाइयों को कम अज कम कश्मीरियों पर एक बात पर एतमाद करना चाहिए कि हम में से कोई भी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। कल भी अगर हमें मौका मिला तो पाकिस्तान के साथ अपने जो है ना वो वोट नहीं, वो तो जाहिर है पाकिस्तान है तो लेकिन गुजारिश ये है कि कम अज कम इन पर कोई इतबार तो करे। फारूक हैदर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था, उनके दुरुस्त खदशात थे कि ये काम हो रहा था और जिसका आज अमली तौर पर सबूत भी आना शुरू हो चुके हैं। तो जब तक कश्मीरी ये बात नहीं करेंगे, मतलब राइशवारी देखो जी, छोड़ो ये इलाके पाकिस्तान मतलब खुद मुख्तार और फलाह और रूटीन। पहली बात यह कि आपको कोई मौका तो दे, आके खुदा रदियत का मौका तो आपको दे। आपको आपकी जदोजहद होनी चाहिए, हमें खुद आके खुद रदियत का मौका मिलना चाहिए और पाकिस्तान को कश्मीरी पर एतमाद करना चाहिए कि पाकिस्तान जो है ना पाकिस्तानी कश्मीरी पाकिस्तान से बढ़कर पाकिस्तानी है। लेकिन जो दुनिया में मुकदमा ये नहीं हो सकता जी कि हम जो है ना कश्मीरी पाकिस्तान में अला कर रहे हैं जी, हमारी मदद की जाए। हमें जो है हमारी लड़ाई होनी चाहिए कि हमें खुद आके खुद रदियत दी जाए, हमें रेशमारी का मौका दिया जाए। इसी में जो है ना मैं इस मसले का हल समझता हूँ। अदरवाइज बाकी है वेस्ट ऑफ टाइम और पैसे खाने पीने का जरिया बना हुआ है, हर साइड पर कैंप बने हुए हैं, डेस्क बने हुए हैं, लोगों को भी अयाशी कराई जाती है, खुद भी अयाशी की जाती है। मैं तफसीर में नहीं जाता, आप वाकिफ भी हैं बहुत सी बातों से। तो ये एक खाने पीने का अयाशी का जिस्मान बना हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि जब आइंदा आने वाले इलेक्शन में क्या शाह गुलाम कादर साहब जमात के अगर सदर रहे तो ये इलेक्शन जीत जाएंगे जिस तरह बल्दियाती इलेक्शन जीते हैं, या राजा फारूक हैदर इस पोजीशन या कोई और जो है वो बेहतर रहेगा जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में कामयाबी दिलवा सके नून लीग को? मैं कोई इसमें कोई अपना तौर पर फैसला नहीं देना चाहता, लेकिन एक बात तो ये सामने है कि मौजूदा बल्दियाती इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग के रिजल्ट होने चाहिए थे वो नहीं हुए। ठीक, हम जो है कोटली से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की चेयरमैनी हार गए, हम मीरपुर से डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की चेयरमैनी बिला मुकाबला उनका मुंतखब हो गया, मेयरशिप उनके पास चली गई, कोटली की मेयरशिप उनके पास चली गई। हमें तो एक मुजफ्फराबाद की मिली है, या मिसर की बेटियों में सबसे बड़ी मिसर की बेटी हमारी इस्लाम गाड़ी है। ये हम मुस्लिम लीगी है जो हम जीते हैं, ये हम ये नहीं कहते कि हम आजाद है मुख्तार है, हम मुस्लिम लीगी, हम समझते हो कि ये मुस्लिम लीग जीती है। लेकिन मजबूरी तो जो सूरत हाल है वो तो उससे हमें मुतमईन नहीं है। और फिर ये क्यादत जो बैठी हुई है इनको सोचना चाहिए कि क्या वजह हुई है, क्यों ये नुकसान खराबी हुई है, क्यों ये इलेक्शन हम जो जीत नहीं सके। ये कहने से नहीं होता जी कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हकायक जो है ना वो सामने है, वो सबके सही बात है, हकायक पर तो हमारी वो कामयाबी नहीं मिल सकती हमें। सही बात है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया इनकलाबी साहब, आपने अपना टाइम दिया। इंशाल्लाह आपसे जो है वो हमारा राब्ता रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इनकलाबी साहब की बातें आपने सुनी। इनकलाबी साहब माशाल्लाह बड़े दबंग किस्म के सियासतदान हैं और हमेशा जो है वो बात जो दिल और दिमाग में होती है वो करते हैं। प्रोग्राम को देखिए और लाइक और कमेंट्स कीजिए कि जो बातें इन्होंने की हैं क्या वाकई वो ठीक थी या मज़ीद इनको जो है वो और कोई करनी चाहिए। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। प्रोग्राम को लाइक और शेयर करते रहें। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो।